kids, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 6, Safety First, Rules to Keep Us Safe. तो आज हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जिनको फॉलो करके हम हर जगह सेफ रह सकते हैं, एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं और इंजरी से भी बच सकते हैं, ठीक है? सो चैप्टर नंबर 6, सेफ्टी फर्स्ट, रूल्स टू कीप अस सेफ. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी रूल्स इन एवरीडे लाइफ, safety rules while riding a bicycle, safety rules while traveling in a vehicle, safety rules in and around water, safety rules while dealing with fire, what to do in case of fire, electrical fire and oil fire, first aid for burns, cuts, sprain and fractures, and first aid for animal bites. Fine. Now one warm-up activity. सर्कल द सेफ्टी हजार्ड. तो आपको सेफ्टी हजार्ड को सर्कल करना है. तो फर्स्ट एक सेफ्टी हजार्ड है क्योंकि इसमें एक मैन बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल राइड कर रहा है जो कि अनसेफ है, ठीक है? सिमिलरली ऐसे ही आपको एक्टिविटी फिल आउट करनी है. नाउ एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम बट मोस्ट ऑफ देम कैन बी प्रिवेंटेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सम बेसिक सेफ्टी रूल्स. तो एक्सीडेंट्स कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, पर ज्यादातर एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके. Being aware of safety measures help us avoid injuries and keep us and those around us safe. हम safety measures को follow करके injury को avoid कर सकते हैं, अपने आप को safe रख सकते हैं. Let's learn about some important safety rules we should follow in different situation. तो अब हम कुछ safety rules के बारे में पढ़ते हैं जो हम अलग अलग situation में follow कर सकते हैं. Safety rules in everyday life. रोज की लाइफ में हम कौन से safety rules follow कर सकते हैं? There are many places where we need to be extra careful on road, at home, in school or even at swimming pool. Here are some important safety rules to remember in different situations. तो कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, जैसे कि रोड पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड में या फिर स्विमिंग पूल में और इवन अपने घर पर भी. तब हम कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ते हैं जो हम डिफरेंट प्लेसेस पर फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले सेफ्टी रूल्स व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल. तो एक बाइसाइकिल राइड करते वक्त कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? राइडिंग अ बाइसाइकिल इज फन बट इफ वी आर नॉट केयरफुल इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स. फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ. तो बाइसाइकिल चलाना फन है, पर अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं तो हमें चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए. Before you start riding, check that brakes are working properly and tires have right amount of air. तो जब आप राइड करना स्टार्ट करो तो आप इंश्योर करो कि ब्रेक्स अच्छे से काम कर रहे हैं और टायर में अच्छे से एयर प्रेशर है. Always wear a helmet to protect head in case of a fall. हमेशा आपको हेलमेट पहनना चाहिए जिससे अगर आप गिर जाओ तो आपके चोट ना लगे. Avoid riding on slippery surfaces like wet road, loose sand or gravel as your bicycle may skid. आपको स्लिपरी सरफेस पर जैसे कि गीली रोड्स पर, सैंड पर, ग्रेवल पर साइकिल नहीं चलानी चाहिए, इससे आप स्लिप कर सकते हो. Ride only in bicycle lane. If there is no bicycle lane, ride on extremely left of road and stay alert. बाइसाइकिल लेन पर साइकिल चलाओ, अगर बाइसाइकिल लेन नहीं है तो लेफ्ट साइड पर साइकिल चलाओ और सेफ रहो. Follow traffic rules and signals. Always stop at red lights and look both ways before crossing a road. ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, ट्रैफिक सिग्नल्स देखो और रोड क्रॉस करते वक्त आपको ट्रैफिक को चेक करना है. फाइन. नाउ सेफ्टी रूल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल. अब एक व्हीकल में ट्रैवल करते वक्त आपको कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है? Whether you are in car, a bus or any other vehicle, it is important to be safe. चाहे आप कार में हो, बस में हो या किसी भी व्हीकल में हो, ये जरूरी है कि आप सेफ रहो. Always wear a seat belt in a car. It protects you if there is an accident. हमेशा कार में सीट बेल्ट पहनो ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप हमेशा आपको कार में सीट बेल्ट पहननी चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी आप सेफ रह सको. Never disturb the driver while the vehicle is moving. A distracted driver may cause an accident. कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो कोई व्हीकल चला रहे हैं, वरना डिस्टर्बेंस की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं. Avoid playing loud music in a car as it may prevent the driver from hearing important sounds like car horns. कार में लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर बाहर की आवाज नहीं सुन पाएगा जैसे कि कोई कार हॉर्न. Do not put your hands or head outside a moving vehicle. This can be dangerous. तो आपको अपने hands और head को moving vehicle से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये dangerous हो सकता है, ठीक है? When getting out of vehicle, always check for passing traffic before stepping out. और vehicle से उतरते वक्त आसपास का traffic देखो. Now, brain check. Seat belts हमेशा 15,000 लाइफ बचाती हैं हर साल, जिससे सीरियस इंजरीज प्रिवेंट हो सके एक्सीडेंट के टाइम. फाइन.
नाउ सेफ्टी रूल्स इन एंड अराउंड वाटर। अब पानी के अंदर, पानी के अराउंड कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं? सेफ्टी रूल्स वाइल स्विमिंग, तो स्विम करते वक्त कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं? स्विमिंग इज अ ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव बट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो स्विमिंग एक अच्छा तरीका है एक्टिव रहने का। कुछ सेफ्टी रूल्स कौन से हैं जो स्विमिंग के टाइम हमें फॉलो करने चाहिए? नेवर स्विम अलोन, ऑलवेज हैव एन अडल्ट नियर बाय इफ यू आर अ गुड स्विमर। कभी भी अकेले स्विम मत करो, अगर आप अच्छे स्विमर हो तब भी एक अडल्ट के साथ जाओ। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, टेक स्विमिंग लेसन्स बिफोर एंटरिंग डीप वाटर। अगर आपको स्विम करना नहीं आता है तो पहले स्विमिंग लेसन लो, डीप पूल में ऐसे ही मत जाओ। नेवर पुश और पुल समवन इन पूल इवन फॉर फन, इट कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स। कभी भी किसी को पूल में धक्का मत दो, किसी को भी पूल में पुल मत करो, इससे एक्सीडेंट्स हो सकता है। फॉलो द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एट स्विमिंग पूल एंड यूज प्रॉपर सेफ्टी गियर इफ नीडेड। तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो रूल में और सेफ्टी गियर भी पहनो। नाउ सेफ्टी रूल्स व्हाइल डीलिंग विद फायर। कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए फायर से डील करते वक्त? फायर कैन बी वेरी डेंजरस एंड कैन स्प्रेड क्विकली, वी मस्ट बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फायर इन एनी फॉर्म। तो फायर डेंजरस हो सकती है, क्विकली स्प्रेड हो सकती है, इसलिए फायर का यूज करते वक्त हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। नेवर प्ले विद मैचेस, लाइटर्स और कैंडल्स। कभी भी मैचेस, लाइटर और कैंडल से आपको नहीं खेलना है। डू नॉट ट्राई टू लाइट अ गैस स्टोव इफ यू आर अलोन एट होम, ऑलवेज आस्क एन अडल्ट फॉर हेल्प। अकेले जब आप घर पर हो तो गैस स्टोव ऑन करने की अकेले आप जब घर पर हो तो गैस स्टोव ऑन करने की कोशिश मत करो, किसी अडल्ट की हेल्प लो। स्टे एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ओपन फ्लेम्स लाइक बॉनफायर्स, कैंडल्स और स्टोव। और बॉनफायर, कैंडल और स्टोव से आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। Avoid wearing synthetic clothes while cooking or bursting crackers. Cotton clothes are safer. Synthetic clothes मत पहनो कुकिंग करते वक्त या फिर फायर क्रैकर्स यूज करते वक्त, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स जल्दी आग पकड़ते हैं और एक कॉटन सेफ ऑप्शन है, वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। Keeping flammable substances like petrol and kerosene away from fire as they catch fire easily. Flammable substances जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल को आपको आग से दूर रखना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। सिंथेटिक क्लोथ जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर फायर बहुत क्विकली कैच करते हैं, हमारी स्किन में मेल्ट हो जाते हैं और हमारे बर्न्स को वर्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू इन अ केस ऑफ फायर। अगर कभी आग लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? If you see fire in building or vehicle, call the fire station immediately by dialing 101. अगर कभी भी आपको किसी बिल्डिंग में आग लगती हुई दिखती है, किसी शॉप में आग लगती हुई दिखती है, तो फायर स्टेशन पर कॉल कर दो जिसका नंबर है 101. In case of fire in closed space like mall or apartment, cover your nose and mouth with a wet cloth to avoid inhaling smoke. अगर किसी क्लोज जगह पर आग लगती है जैसे मॉल और अपार्टमेंट में, तो एक गीले कपड़े से अपनी नाक को कवर कर लो जिससे स्मोक आपकी नाक पर ना जाए। Never use lift during a fire, always use stairs or emergency exit. कभी भी आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी है आग के टाइम, हमेशा स्टेयर्स या इमरजेंसी एग्जिट का यूज। कभी भी आपको फायर के टाइम लिफ्ट यूज नहीं करनी है, हमेशा स्टेयर्स या इमरजेंसी एग्जिट यूज करनी है। If someone's clothes catch fire, do not let them run. Instead, make them stop, drop and roll on the ground to put out the flames. अगर किसी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसको भागना नहीं चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर लेट कर उस आग को बुझाना चाहिए। If available, wrap a thick blanket around person to cut off oxygen and stop the fire. अगर ब्लैंकेट अवेलेबल है तो आप ब्लैंकेट से ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर सकते हो और फायर को स्प्रेड होने से रोक सकते हो, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। स्मोक इनहेलेशन, क्योंकि जो स्मोक होता है उससे हमें सफोकेशन होती है, हमारा दम घुटता है, वो मेजर कॉज है फायर में फायर के टाइम डेथ की, ना कि फ्लेम्स, ठीक है। फ्लेम से लोग कम मरते हैं बल्कि वो स्मोक से ज्यादा मरते हैं। फाइन। व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर कट। What to do in case of an electrical fire? तो एक इलेक्ट्रिकल फायर के केस में आपको क्या करना चाहिए? If there is an electric fire caused by faulting wiring or an appliance, turn off main power switch immediately. अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस की वजह से आग लग गई है तो सबसे पहले आपको मेन पावर सप्लाई को कट ऑफ करना चाहिए, उसका स्विच बंद करना चाहिए।
Never use water to put an electrical fire. Water conducts electricity and can cause electrical shocks. तो कभी भी पानी से आपको आग नहीं बुझानी चाहिए क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जिससे आपको करंट लग सकता है. Use sand, mud or fire extinguisher to put out an electrical fire. Sand, mud या कोई fire extinguisher आपको यूज करना है तो किसी इलेक्ट्रिक फायर के टाइम आपको मड या फायर एक्सटिंग्विशर या सैंड यूज करनी है. What to do in case of an oil fire? अगर कभी ऑयल की वजह से आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? If oil such as cooking oil, petrol or kerosene catches fire, never use water to put it out. The fire will spread instead of stopping. Use sand, mud or fire extinguisher to smoother the flames. अगर कुकिंग ऑयल या केरोसिन या पेट्रोल की वजह से आग लगती है तो उसको भी पानी से नहीं बुझाना है, इससे आग और ज्यादा फैल जाएगी. हमेशा सैंड या मड जैसी चीजों का यूज करना है. Now first aid helping injured people. First aid में हम क्या करते हैं? इंजर्ड लोगों की हेल्प करते हैं. Even when we are careful, accidents can happen. First aid is the immediate help given to an injured person before a doctor arrives. Knowing how to give first aid can prevent the injury from getting worse and even save a life. तो कई बार जब हम केयरफुल होते हैं उसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उस केस में हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट एड क्या है? एक इमीडिएट हेल्प जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं जब उसके चोट लग गई है या वो बीमार है. फर्स्ट एड से हम किसी का पेन कम कर सकते हैं, इवन किसी की लाइफ भी बचा सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट एड डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. अब बर्न्स के लिए कौन से फर्स्ट एड दे सकते हो? For minor burns, put the burnt area immediately under cold running water until the pain reduces, then apply antiseptic lotion. अगर जो बर्न है माइनर है, छोटा सा है, तो आप ठंडे पानी के नीचे उस पार्ट को वॉश करते रहो जब तक पेन कम ना हो जाए और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई कर लो. For severe burns, blisters, do not touch or burst the blister as it can lead to infection. Cover it with clean cloth and visit a doctor. अगर बर्न ज़्यादा है तो आपको उस ब्लिस्टर को टच नहीं करना है, छालों को टच नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की हेल्प लेनी है और उस जगह को क्लीन क्लोथ से कवर करना है. फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड ब्रूजेस. अगर किसी की कट लग जाता है तब क्या करना चाहिए? वॉश द वुंड विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. वुंड को आपको साफ पानी से धोना है और एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए. इफ देयर इज हेवी ब्लीडिंग, प्रेस द वुंड विथ क्लीन क्लॉथ अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप. अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो एक वेट क्लॉथ से आप ब्लीडिंग को कम कर सकते हो. वेट क्लॉथ अप्लाई करके ब्लीडिंग को रोक सकते हो. It applies pressure on wounded areas and thus stop bleeding. After that, visit the doctor immediately. इससे wounded area पर प्रेशर पड़ेगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ immediately. Some cuts can cause tetanus, a serious disease. To be safe, get an anti-tetanus injection after a deep cut. कुछ कट्स की वजह से टिटनेस जैसी डेडली डिजीज हो सकती है, इसलिए एंटी-टिटनेस इंजेक्शन आपको लेना चाहिए. ठीक है. नाउ ब्रेन स्नैक. हमारी बॉडी नेचुरली क्लॉट फॉर्म करती है जब हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. जब हम वुंड को प्रेस करते हैं तो इससे क्लॉट का फॉर्मेशन जल्दी होता है. नाउ फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर. स्प्रेन और फ्रैक्चर के टाइम कौन से फर्स्ट एड हमें देने चाहिए? इफ यू स्प्रेन योर रिस्ट और एंकल, अप्लाई एन आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग. अगर आपका पैर, रिस्ट, एंकल कुछ भी मुड़ जाता है तो आपको आइस पैक लगाना चाहिए सूजन को कम करने के लिए. Wrap a crepe bandage around joint to provide support. Joint के अराउंड आप एक crepe bandage बांध सकते हो जिससे उस joint को support मिले. If a person cannot move that body part and is in extreme pain, they might have a fracture, broken bone. अगर कोई person अपना body part move नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है उसको बहुत ज़्यादा pain हो रहा है और हो सकता है कि उसको fracture हो गया हो. Do not move the injured person if necessary. Use a splint, a rolled up newspaper, stick or cardboard to keep the bone still. ऐसे केसेस पर इंजर्ड पार्ट को आपको unnecessarily मूव नहीं करना है, उसको किसी न्यूज़पेपर से, किसी क्लॉथ से सपोर्ट प्रोवाइड करना है. If the fracture is in the arm, make a sling using a cloth to support it. अगर फ्रैक्चर आर्म में है तो आप एक स्लिंग बना लो आर्म को सपोर्ट करने के लिए. Take the injured person to a doctor immediately. और इंजर्ड पर्सन को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आपको लेकर जाना है. Now first aid for animal bite. अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड है? Animal bites can be dangerous because saliva of some animals may carry viruses that cause rabies. तो एनिमल बाइट डेंजरस हो सकता है क्योंकि कुछ एनिमल्स के सलाइवा में कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जिससे रेबीज भी हो सकते हैं. रेबीज जो है बहुत ज़्यादा फेटल डिजीज है. एक बार इसके सिम्टम दिख जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, पर आप टाइमली वैक्सीनेशन लेकर रेबीज को प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है. वॉश द बिटन एरिया विथ सोप एंड वाटर, देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम. आपको बिटन एरिया को सोप और वाटर से वॉश करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है. इफ अ डॉग, कैट और मंकी बाइट समवन, टेक देम टू डॉक्टर फॉर एन एंटी रेबीज इंजेक्शन. अगर कोई डॉग, कैट या मंकी बाइट कर लेता है तो आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना चाहिए.
For bee sting, apply a paste of baking soda and water or toothpaste to reduce pain. अगर किसी बी ने आपको स्टिंग कर लिया है तो आपको सोडा, बेकिंग सोडा और वाटर का सोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए या टूथपेस्ट अप्लाई करना चाहिए. For wasps, apply vinegar, lemon juice और rubber cut onion on the sting area. अगर wasps ने आपको स्टिंग किया है तो आपको विनेगर या फिर या लेमन जूस जैसी चीजें उस एरिया पर रब करनी है. ठीक है. Now think twice. Match the type of injury with correct first aid measure. तो स्मॉल वन में हमें क्या करना है, उस एरिया को होल्ड करना है कोल्ड रनिंग वाटर के अंदर और अप्लाई करना है एंटीसेप्टिक लोशन. ठीक है. सिमिलरली आपको इसके बाकी पार्ट्स भी मैच करने हैं. Now की टर्म्स, हेलमेट एक प्रोटेक्टिव हेड गियर जो कि हम बाईसाइकिल या मोटर बाइक राइड करते वक्त पहनते हैं. स्किड का मतलब है अनकंट्रोलेबली स्लाइड होना किसी स्लिपरी सरफेस पर. एंटीसेप्टिक एक सब्सटेंस है जो कि इन्फेक्शन को रोकता है किसी चोट में, किसी वुंड में. ब्लिस्टर एक छोटा सा बबल है, एक छोटा सा छाला है जो कि भर जाता है एक फ्लूइड से बर्न्स की वजह से. स्प्लिंट एक फर्म सपोर्ट है जो कि ब्रोकन बोन को दिया जाता है मूविंग के टाइम. स्प्लिंट एक फर्म सपोर्ट है जो कि ब्रोकन बोन को प्रोवाइड किया जाता है मूविंग अवॉइड करने के लिए. स्लिंग एक क्लोथ सपोर्ट है जो कि इंजर्ड आर्म को सपोर्ट करता है. एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस है जो कि आग बुझाने के काम आता है. ठीक है. नाउ इंस्टेंट मेमोरी. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार वो सब रिवाइज कर लेते हैं. सेफ्टी रूल्स एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में. तो बाइसाइकिल राइड करते वक्त हमें ब्रेक चेक करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. एक व्हीकल के अंदर हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए और स्पीड लिमिट भी फॉलो करनी चाहिए. स्विमिंग सेफ्टी रूल्स में हमें किसी अडल्ट के सुपरविजन में स्विमिंग करने के लिए जाना चाहिए, रफ प्ले अवॉइड करना चाहिए, सेफ्टी गियर यूज करने चाहिए. फायर सेफ्टी में हमें मैच कुकिंग गैस, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को केयरफुली हैंडल करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स को पुट कर सकते हैं हम वाटर, सैंड या फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से. फर्स्ट एड बर्न्स, कट्स और फ्रैक्चर या फिर एनिमल्स बाइट प्रिवेंट करते हैं हार्म और इन्फेक्शन. और इमरजेंसी नंबर्स हमें याद होने चाहिए जैसे 101 फायर के लिए, जिससे हम प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सके किसी की लाइफ सेव करने के लिए. ठीक है. नाउ एक्सरसाइज. व्हाट शुड यू वेयर व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल. एक बाइसाइकिल चलाते वक्त आपको क्या पहनना चाहिए, एक सेफ्टी हेलमेट. व्हाट शुड यू नेवर डू इनसाइड अ मूविंग व्हीकल. एक मूविंग व्हीकल के अंदर आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए. What should be used to treat a minor burn. अगर बर्न माइनर है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, कोल्ड रनिंग वाटर और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. What injection is required for an animal bite. एक एनिमल बाइट के टाइम पर कौन सा इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो रिक्वायर्ड होता है एंटी रेबीज. Fill in the blanks. Always use a dash while swimming if you are not confident. तो आंसर is safety float. Then in case of fire, call the fire station by dialing 101. To stop a fracture from moving, use a dash as support. The answer is splint. To stop cut from bleeding, press the wound with a clean cloth. If someone's clothes catch fire, they should drop and roll. True and false. You should play loud music while traveling in a car. This is false. Never push someone into a swimming pool for fun. This is true. Sand and mud can be used to put out oil and fire. Cut. Sand and mud can be used to put out an oil fire. This is true. If a person gets a deep cut, washing it with clean water is enough. This is false. A sling is used to support a fractured leg. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.